हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये इस बारे में होने वाला है कि कैसे जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से बेटर है। तो सबसे पहले तो देखो, हम में से जो भी लोग डीयू में अप्लाई करते हैं उनका पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उन्हें नॉर्थ कैंपस मिले। ठीक है, नॉर्थ कैंपस अगर किसी रीज़न से उन्हें नहीं मिल पाता है तो फिर वो साउथ कैंपस पे आ जाते हैं कि चलो ठीक है साउथ कैंपस ही मिल जाए। और अगर साउथ कैंपस भी नहीं मिल पाता तब वो ऑफ कैंपस की तरफ जाते हैं। और इस केस में कुछ लोग डीयू छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं रादर देन टेकिंग एडमिशन इन एन ऑफ कैंपस कॉलेज। तो आज ये वीडियो आपको जो है थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि इस बारे में होने वाली है कि एक ऑफ कैंपस कॉलेज किस तरीके से साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस से बेटर होता है। तो ये वीडियोस तो आपने बहुत बार देखे होंगे जहाँ पे वो लोग आपको ये बताते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं अलग अलग, कि किस तरीके से जो नॉर्थ कैंपस कॉलेज है वो बेटर है। वो ये बोलते हैं कि वो क्राउड बहुत अच्छा है वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। लेकिन आज अगर हम ये देखें कि एक ऑफ कैंपस कॉलेज मिलने पर किस तरीके से आपको रिग्रेट नहीं करना है, तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक ऑफ कैंपस कॉलेज में आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करने को मिलता है। ठीक है, स्किल बिल्डिंग जो होती है वो सबसे अच्छी ऑफ कैंपस कॉलेजेस में होती है। अब आप ऐसा पूछोगे ऐसा क्यों है, क्यों स्किल बिल्डिंग आपको, अगर नॉर्थ कैंपस में आपको अच्छा क्राउड मिल रहा है तो वहाँ क्यों नहीं स्किल बिल्डिंग हो रही। तो वहाँ स्किल बिल्डिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे आप देखो, जैसे जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, अब देखो ये बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है कि वहाँ पे वही बच्चे आते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उतने मार्क्स वो सीयूईटी में लाए, या पहले जब कट ऑफ होती थी तो उतनी कट ऑफ उन्होंने अचीव करी, तभी वो उस जगह पर आए, उस कॉलेज में पहुंचे। तो वहाँ पे वो लोग सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अब जब आप लाइब्रेरी में भी जाओगे या जहाँ पे भी आप जाओगे तो आप देखोगे कि वो बच्चे जनरली अपना टाइम पढ़ाई में ही यूज़ करते हैं। बाकी स्किल बिल्डिंग में देखिए, स्किल बिल्डिंग के लिए हमें थोड़ा सा अटेंडेंस लीनियंस भी चाहिए होता है, और हमें और भी फैक्टर्स होते हैं जो स्किल बिल्डिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप एक बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में हो तो आप अपनी स्किल बिल्डिंग आपकी एक डाउन फीट पे चली जाएगी और आप अपने एकेडमिक्स को, स्कोर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो एक जो आपका एडवांटेज होता है वो तो होता है आपका स्किल बिल्डिंग जो आपको ऑफ कैंपस कॉलेजेस में मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अटेंडेंस लीनियंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब आप ये देखो, सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस तो नहीं, कुछ ऐसे ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आप नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस से कंपेयर करो तो ऑफ कैंपस में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा लीनियंट होती है। अटेंडेंस लीनियंस का मतलब ये है कि आप इंटर्नशिप्स आराम से कर सकते हो, आप और अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, आप कोई ये जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ आपकी हो जाती है, तीसरी चीज़ आपकी हो जाती है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हो, अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाते हो, कहाँ आपका मन लग रहा है, कहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, इस चीज़ को आप एक्सप्लोर कर पाते हो एक ऑफ कैंपस कॉलेज में, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन कम होता है। जब आपके ऊपर एकेडमिकली अपने आप को प्रूव करने का बर्डन नहीं है तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप अपनी हॉबीज़ देखोगे, आप अपना इंटरेस्ट देखोगे कि किस करियर पाथ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपकी जो आपकी इननेट एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर हैं एबिलिटीज़, वो किस करियर गोल पे ज़्यादा अलाइन कर रही हैं, है ना। या आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना यहाँ पे बर्डनसम नहीं होता। ठीक है, सब कुछ लाइट चलता है। मतलब सिलेबस देखो, डीयू में सिलेबस हर जगह सेम है। ठीक है, आपका डिग्री जो आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी, और आपकी जो फैकल्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है कि एक टीचर जो एक ऑफ कैंपस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उन्होंने नॉर्थ कैंपस में भी पढ़ाया हुआ होता है या साउथ कैंपस में भी पढ़ाया हुआ होता है, तो फैकल्टीज आर सेम, डिग्री आर गोइंग टू बी सेम, है ना। तो बस डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे आपका बर्डन कम होता है, क्राउड इज लेस कॉम्पिटिटिव, जिससे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने को मिलता है। अच्छा, और जहाँ तक इसकी बात है, ये जो फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में, तो देखो ये तो आपको, आप चाहे किसी भी कॉलेज के हो, आपको अगर आप एफआरसीसी का कोई फेस्ट हो रहा है, आप किसी ऑफ कैंपस कॉलेज से हो, लेकिन तब भी आपको एफआरसीसी जाने को मिल जाएगा, बस आपको रजिस्टर करना होता है। या किसी भी नॉर्थ कैंपस कॉलेज के फेस्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा जाने को। तो थिंग इज कि आप चाहे किसी भी, यहाँ तक कि अब तो मैंने देखा है कि जो लोग DU SOL वाले हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले हैं, या फिर डिस्टेंस वाले NC वेब वाले जो होते हैं, तो सबको, इवन जो ओपन वाले हैं उन तक को अगर फेस्ट में जाने को मिल रहा है तो आप तो फिर भी DU के रेगुलर स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब
इसमें अब देखो बहुत से लोग तो सेटिस्फाइड होंगे कि चलो ठीक है, हमें हमारा ड्रीम कोर्स तो मिल ही गया, चाहे ऑफ कैंपस ही सही। और अब जब मैंने ऑफ कैंपस के आपको इतने सारे एडवांटेजेस बता दिए, तो जो लोग थोड़ा सा मतलब रिग्रेट फील भी कर रहे होंगे, उन्हें भी थोड़ा सा बेटर लगा होगा कि चलो ठीक है, अब हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप को और अच्छे से जानेंगे। अच्छा, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ होता है कि हमें तो नॉर्थ कैंपस ही चाहिए, है ना, या बेयर मिनिमम साउथ कैंपस चाहिए, ऑफ नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अब ये सजेशन है, ठीक है, आप ये कर सकते हो कि आप एक पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो कि अगर आप मतलब जैसे आपने किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में इस साल एडमिशन ले लिया और आप साइड बाय साइड अपने CUET के लिए भी प्रिपेयर करते रहो, है ना। तो इससे फिर ये होगा कि आप नेक्स्ट ईयर CUET दे देना और आपको अगर आपका स्कोर उतना होगा तो आपको कोई नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यही होती है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप अपना एक साल खराब कर रहे हो एक कॉलेज के लिए। डिग्री आपकी सेम होने वाली है, बस आप एक साल खराब कर रहे हो एक कॉलेज टैग के लिए। तो वो आप एक बार रिकन्सिडर कर लेना। आप अपने फैमिली से भी ओपिनियंस ले सकते हो, क्योंकि देखो पार्शियल ड्रॉप में फिर एक चक्कर ये भी होता है कि अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया और मतलब मैं तो ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद भी आपका स्कोर उतना नहीं आया कि आप आप एक डिसेंट कॉलेज ले पाओ, तो फिर आपको और ज़्यादा रिग्रेट होगा और आपके पेरेंट्स और फैमिलीज भी आपको बोलेंगे कि ये तुमने क्या किया, क्योंकि फिर आपका एक साल भी बर्बाद हो गया और आपका स्कोर भी नहीं आया। कॉलेज भी आपका वही नॉर्मल वाला ही रह गया, आप किसी टॉप कॉलेज में भी नहीं जा पाए। ठीक है, तो अब देखो इसलिए आपको एक बार आप रिकन्सिडर जरूर कर लेना अगर आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो तो। मैं रिकमेंड जनरली नहीं करता पार्शियल ड्रॉप के लिए। ठीक है, आप इस कॉलेज में एडमिशन लो एंड यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस कॉलेज ओनली। जो आपको अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज से ही अपना मैक्सिमम आप अपना जो भी है इसमें से एक्सट्रैक्ट करें। अच्छा, अब आप देखो अब जैसे कॉलेज स्कूल लाइफ में अक्सर होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं, है ना, और कुछ लोग उतने अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मार्क्स डिफरेंस। ठीक है, उनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो अच्छे कॉलेज में चले गए, आपके अच्छे नहीं है तो आप नहीं जा पाए। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कॉलेज में आपके फ्रेंड्स गए होंगे। तो अब देखो जो बच्चे अच्छे कॉलेज में आते हैं उनको फ़ौरन ऐसे लगने लगता है कि अब हम अच्छे कॉलेज में आ गए तो अब हमारी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाएगी और हम इस कॉलेज के ब्रांड नेम को यूज़ करके हम इंटर्नशिप्स बैक कर लेंगे, टॉप इंटर्नशिप्स जो ड्रीम इंटर्नशिप्स है हमारी, और हमारी प्लेसमेंट भी अच्छी खासी कंपनी में हो ही जाएगी। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता। देखो आजकल हमारी जो कंट्री है उसमें जॉब शॉर्टेज है। ठीक है, जॉब शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ एक कॉलेज टैग के भरोसे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, डिग्री आप डिग्री नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी एक कॉलेज टैग से। ठीक है, डिग्री तो आप किसी भी कॉलेज से मिल ही जाएगी, लेकिन जॉब शॉर्टेज का मतलब ये है कि एक कॉलेज ब्रांड नेम को यूज़ करके आप एक डिसेंट पेइंग जॉब नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी, अपना रेज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा, और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ना, इनको आप ज़रूर करो, क्योंकि ये आपके रेज्यूमे को अच्छा खासा पावरफुल कर देते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अच्छे कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया, फिर वो उसके बाद ना एक बार उनका किसी अच्छे डिसेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगने लग जाता है कि ठीक है अब तो हमारा अच्छा कॉलेज हो ही गया, अब हमें मेहनत करके भी क्या ही है। तो ऐसे लोग आज मैं देख रहा हूँ कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छा खासा कॉलेज से होने के बावजूद भी। वो जॉब्स उन्हें जो वो अपने से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जब कॉलेज खत्म होगा तो हमें इस फर्म में हम जो है प्लेस हो जाएंगे, वो नहीं हो पाए। ठीक है, इंटर्नशिप भी वो अगर उन्होंने अपनी स्किल बिल्डिंग नहीं करी तो इंटर्नशिप भी उन्हें ढंग की जगह पे नहीं मिली। ठीक है, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन यही है कि आप सिर्फ अच्छे कॉलेज में होने से आप ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि आप एक अच्छी नौकरी ले लोगे या आपको एक ड्रीम इंटर्नशिप मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो है स्किल्स बिल्ड करो, और दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो। ठीक है, अब ये नया टर्म यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है, कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, कुछ ने सुना होगा, कुछ ऑलरेडी कर भी रहे होंगे। देखो पर्सनल ब्रांडिंग होता है अपना खुद का एक ब्रांड बनाना। ठीक है, अब ये आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो। एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका जिससे लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के थ्रू आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो?
देखो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, है ना, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, है ना, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, आप वैसे अपने कॉलेज में, आप सोसाइटीज़ में एक्टिव हो, तो आप समझो आधी पर्सनल ब्रांडिंग तो आपने वैसे ही कर ली, ठीक है। बाकी की जो थोड़ी बहुत बची है वो हम जैसे जैसे टाइम जाएगा कर ही लेंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने देखा है ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा जो लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए, ड्रीम इंटर्नशिप्स भी मिल गई, और उन्हें जिन जिन फर्म्स में उन्हें जॉब चाहिए थी वहाँ से उन्हें जॉब ऑफर भी मिल गया। इसका क्लियर मतलब यही है कि आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आप थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बी एट इंस्टाग्राम, बी एट यूट्यूब, और बी एट इवन स्नैपचैट, या किसी चीज़ पे भी अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आप ऑफ कैंपस कॉलेज होते हुए भी आप वो सब कुछ अचीव करोगे जो शायद नॉर्थ कैंपस वाले कर रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है उनसे ज़्यादा भी कर लो। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जिन जिन लोगों को ऑफ कैंपस मिला है, रिग्रेट बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने शुरू करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू करो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।